हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जो है कि पोषण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स पढ़ा रहा था। विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स की खोज किसने किया था, विटामिन ए क्या है, विटामिन डी क्या है, विटामिन के क्या है, विटामिन ई क्या है और विटामिन सी, इन सब के बारे में डीपली बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन बी के बारे में, यानी विटामिन बी। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन एक साथ मिले होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन, यानी विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी में कौन कौन सा विटामिन होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, इन्हीं टोटल 8 प्रकार की विटामिन होती है बी। और इन 8 को इस पार्ट में मैं पूरा डीपली चर्चा करने वाला हूँ, यानी बी1 से लेकर के बी12 तक। ठीक है, अभी मैंने बोर्ड पे बी1 से लेकर के बी7 तक मैंने नोट किया हुआ है। अभी जस्ट फिर मैं बी9 और बी12 भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए एक एक विटामिन को चलते हैं। देखिए, पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो भी आपका आंसर होगा थायमीन। या ये पूछ दिया जाए कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, तो भी आपका आंसर होगा थायमीन। ठीक है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। देखिए, विटामिन बी1 जो है कि कहाँ कहाँ मिलता है, तो आप ऐसे पदार्थ खाइए जो केवल बीज वाला हो, जैसे कि गेहूं, चावल, है ना, मूंगफली के दाने आते हैं। ठीक है, देखिए गेहूं, चावल, मूंगफली, दाल भी क्या है, बीज है कि नहीं है, दाल, सोयाबीन, है ना, सोयाबीन खाइए। तो बीज वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसमें बी1 विटामिन होता है। तो नाम से याद रखिएगा, बी1 से 1 नंबर पे तो बीज वाली वस्तु, बी1 बीज वाली वस्तु, बी1 से याद रखिएगा बीज वाली वस्तु। बीज वाली वस्तु में क्या पाई जाती है? विटामिन बी1। अगर विटामिन बी1 की कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर, तो कौन सा रोग होगा? याद रखिएगा, बेरी। कौन सा होगा? बेरी। ठीक है, कौन सा विटामिन होगा? बेरी, यानी कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से या बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। उसके साथ ही हमारा ब्रेन जो है, यानी तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं करता है। किस विटामिन की वजह से? विटामिन बी1 की वजह से। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। कहाँ मिलता है? बीज वाले चीज़ों में, है ना, जिसमें बीज होगा वो मिलेगा गेहूं, चावल, मूंग, ठीक है, सोयाबीन वगैरह। चलिए, उसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। ठीक है, और बेरी के साथ, बेरी का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर की जो मसल्स है वो सही से काम नहीं करेंगी। यानी ये मांसपेशियां अगर सही से काम नहीं करिए, सही से काम का मतलब अगर जैसे सपोज जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, फोल्ड करूँ तो अगर मसल्स में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये एक प्रकार की बेरी रोग है जिसमें विटामिन बी1 की कमी हो जाती है। चलिए, अब आते हैं विटामिन बी2। देखिए, मैंने विटामिन बी2 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, विटामिन बी2, आपको याद रखना है कि जो विटामिन बी2 होता है वो हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद। और विटामिन बी2 को पीला विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन? पीला विटामिन। याद रखिएगा, विटामिन बी2 को पीला विटामिन कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि येलो विटामिन, ठीक है, येलो विटामिन किसको बोलते हैं? तो विटामिन बी2 को। ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं? नेक्स्ट पार्ट में बताया था, विटामिन ई को। तो ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को, पीला विटामिन विटामिन 2 को। ठीक है ना, यानी विटामिन बी2 की बात करो, है ना, जब 2 बोलूंगा तो समझिएगा बी2 की बात करो। तो बी2 को किस नाम से जानते हैं? पीला विटामिन। इस विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। याद रखिएगा, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन जो गाय होती है, गाय का जो दूध का कलर होता है येलो कलर का होता है ना, पीले कलर का। जब देखते हैं ना, गाय जब बच्चा देती है तो उसके बाद जो दूध होता है येलो कलर का होता है, पीले कलर का। वो किसके कारण होता है? राइबोफ्लोविन के कारण। याद रखिएगा, गाय का दूध पीला किसके कारण होता है? तो राइबोफ्लोविन के कारण, क्योंकि इसे पीला विटामिन भी बोलते हैं। क्लियर? देखिए, अब ये आप देखिए, जब गाय के दूध में ही ये पाया जाता है, तो गाय के दूध से जो वस्तुएं आप बनाओगे उसमें कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन बी2। याद रखिएगा, जैसे कि दूध, है ना, दही, पनीर,
छाछ, है ना, मट्ठा जिसको बोलते हैं, ये सब बनाएंगे तो कौन सा विटामिन होगा? विटामिन B2। तो याद रखिएगा विटामिन B2 हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसे पीला विटामिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है, जिसके कारण गाय के जो दूध होता है वो पीले कलर का होता है। ठीक है, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दूध, पनीर, छाछ, दही वगैरह में। ठीक है, इसके कारण रोग कौन सा होता है? तो मुंह पे छाला पड़ जाना, नहीं, जीभ के ऊपर जो छाला पड़ जाता है ना, मुंह पक जाता है, इसको मुंह बोलते हैं मुंह पक गया। तो किस विटामिन की वजह से? B2। यानी विटामिन B2 की अगर कमी हो जाएगी तो मुंह में छाला पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुंह में छाला पड़ जाएगा और जलन होने लगता है, आँखों में जलन होने लगेगा, ये स्किन पे जलन होने लगता है, त्वचा वगैरह पे जलन होने लगता है, मुंह में छाला पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही बाल झड़ना, बाल झड़ने भी लगता है। ठीक है, बाल टूटने लगता है, तो विटामिन B2 के कारण। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दूध, पनीर, छाछ वगैरह पीना चाहिए। देखिए ना, जब जो कि मुंह पक जाता है ना, मुंह पक जाता है, छाले पड़ जाते हैं, तो लोग छाछ पीते हैं, है ना, छाछ पीते हैं यानी मट्ठा पीते हैं। ठीक है, क्यों? विटामिन B2 के लिए। चलिए अब आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो होता है नियासिन। तो याद रखिएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और इसमें निकोटीन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? निकोटीन अम्ल। इसलिए विटामिन B3 को ये भी कहा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें अम्ल पाया जाता है, तो विटामिन B3। ठीक है, देखिए जो विटामिन B3 ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो मशरूम, देखिए मैंने लिखा है मशरूम, पपीता, सोयाबीन, दूध और सब्जी। ठीक है ना, मशरूम, पपीता, सोयाबीन, दूध और हरी हरी सब्जियां जो होती है उसमें कौन सा? विटामिन B3। अगर विटामिन B3 का आपके शरीर के अंदर कमी हो जाती है विटामिन B3 का, तो क्या रोग होगा? देखिए बाल पकने लगेगा। क्या होने लगेगा? बाल वाइट कलर का होने लगता है, पकने लगता है। और क्या है? चर्म रोग। चर्म रोग आप समझते हैं ना, जो हाथों के ऊपर जो है कि छाही टाइप का निकलने लगता है, चर्म रोग जिसको बोलते हैं ना। तो विटामिन B3 की वजह से कौन सा रोग होने लगता है? चर्म रोग। तो हमने अभी 3 विटामिन पढ़ लिया है, B1, B2, B3। अब चलिए पढ़ते हैं विटामिन B5। देखिए विटामिन B5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन B5। देखिए सबसे पहले यही याद रखिएगा विटामिन B5 को PP विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन? PP विटामिन कहते हैं, है ना। तो विटामिन B5 को कौन सा विटामिन कहते हैं? PP विटामिन कहते हैं। इसमें इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल, देखिए नाम है B5, तो 5 से पैंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, विटामिन B5 में B5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। देखिए ये कहाँ पाया जाता है? तो जितनी जैसे ग्रीन हो गया, ग्रीन टी, चाय पीते हैं ना, ग्रीन टी, ग्रीन टी में कौन सा विटामिन होता है? B5। मूंगफली, आंवला और केला। विटामिन B5 जो है कि सबसे ज़्यादा आंवला में होता है, फिर केला में होता है ना। आंवला और केला में विटामिन B5 होता है। कौन सा होता है? B5। B5 को किस नाम से जानते हैं? और PP विटामिन कहते हैं। देखिए इससे क्या होता है? तो त्वचा रोग। त्वचा रोग का मतलब कि हाथों पे खुजली होना। चर्म रोग अलग है, ध्यान रखिएगा। चर्म रोग जो कि विटामिन B किससे होता था? B3 से। चर्म रोग किससे? B3 से होता था। लेकिन जो त्वचा रोग होगा, यानी नहीं होता है हाथों पे खुजली होने लगती है, खुजली वगैरह, तो B5 की वजह से होता है। कितने? हाथों पे खुजली, है ना, ये किसकी वजह से होता है? B5 की वजह से होता है। किसकी वजह से? B5। उंगलियों के बीच में खुजली होने लगता है कभी कभी, बरसात के मौसम में देखे होंगे ना, उंगलियों के बीच में खुजली होने लगता है ना, तो वो भी किसकी वजह से? विटामिन B5 की वजह से। जिसको उंगलियों में खुजली वाले बीमारी को बोलते हैं पेलिग्रा बीमारी, जो है कि विटामिन B5 की कमी से होती है, यानी हाथों में खुजली होना विटामिन B5 की वजह से होती है ना। ये कौन सी विटामिन से होती है? B5। चलिए अब पढ़ते हैं विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो याद रखिएगा, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन, ध्यान सुनिए, पायरोडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। ठीक है, और विटामिन B6 कहाँ पाए जाते हैं? तो अनार में, कीवी, नारियल का पानी, दूध। ये विटामिन B6 करता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जब हम चावल धोते हैं ना, चावल धोते हैं तो चावल में होता है विटामिन B6, इसलिए चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए।
अगर आप ज़्यादा धो देंगे तो उसमें से विटामिन B6 गायब हो जाता है। और विटामिन B6 का काम यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड जब निर्माण होता है ना, तो उसकी हेल्प करता है, सहायता करता है विटामिन B6। जब आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो देखिए क्या क्या, किडनी में पथरी होने लगेगा, ठीक है, तनाव यानी डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे, ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे। दूसरा, आरबीसी का कम बनना, और हमारे शरीर के अंदर ब्लड कम बनने लगेगा। किसके कारण? विटामिन B6 के कारण। यानी कह सकते हैं कि विटामिन B6 के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब ही यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी होने लगना, यानी ब्लड कम बनने लगता है, ठीक है। तो तनाव, डिप्रेशन, समझ में आ गया ना, ये चीज़ें क्या होती है। इसलिए देखते हैं ना, जब कभी हमें ब्लड की कमी होने लगती है हमारे शरीर के अंदर, तो उस समय कीवी फल खाते हैं, कीवी खाते हैं, नारियल का पानी पीते हैं, दूध, है ना। जैसे आपने एक देखा होगा, जैसे टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड में ब्लड कम बनने लगता है तो क्या खिलाया जाता है? कीवी खिलाया जाता है, नारियल का पानी, है ना, दूध, अनार, ये सब क्या कहता है। और आपने दूध देखा होगा, बकरी का दूध पिलाया जाता है, बकरी का दूध, है ना, क्योंकि उसके अंदर जो है कि विटामिन B6 बहुत ज़्यादा होता है, बकरी के दूध के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। उसको पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ब्लड का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से बनाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं? बकरी का दूध पीते हैं। क्लियर ना? तो चलिए, B6 हो गया, ठीक है। और मैंने समझा दिया B6 की वजह से ब्लड नहीं बनेगा, तनाव होने लगेगा और किडनी में पथरी होने लगेगा। किसकी वजह से? B6। चावल को ज़्यादा धो देंगे, जैसे चावल पकाने से पहले धोया जाता है ना, दो पानी से, ऐसे ज़्यादा धो देंगे तो क्या हो जाएगा? B6 की कमी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए पहले की जो महिलाएं होती थी ना, जब चावल बनाना होता था तो उस चावल को जो है कि क्या करती थी, 2 पानी धोती थी, माड़ बनाती थी। माड़ समझते हैं ना? माड़, ठीक है, वो माड़ बनाती थी, माड़ और चावल दोनों मिला के खाती थी। क्यों? B6 मिलता था। और आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्या करते हैं हम लोग कि एकदम नॉर्मल खाते हैं, माड़ वगैरह खाना बंद कर दिए लोगों ने, है ना। तो B6 की कमी होगी, जिसके कारण देख रहे ना, तनाव होता है, किडनी में पथरी होता है, आरबीसी कम बनता है और टाइफाइड और ज़्यादा होता है बीमारी, समझ रहे हैं? B6। चलिए, विटामिन B7। विटामिन B7 को याद रखिएगा, विटामिन B7 को H विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन? H विटामिन। विटामिन B7 को H विटामिन भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 कहाँ पाया जाता है? तो मशरूम में। और जितना भी विटामिन B6 में जो भी चीज़ें खाने पे मिलता है ना, अगर आप विटामिन B6 का स्रोत खाते हैं, जैसे अनार, कीवी, नारियल का पानी, दूध, है ना, ये सब पीते हैं, तो उसमें विटामिन B6 और B7 दोनों मिल जाएगा, है ना। इससे रोग क्या होता है? सफ़ेद बाल होगा और बाल भी झड़ेगा, है ना। सफ़ेद बाल होना, बालों का झड़ना, ये सब कौन सा विटामिन है? विटामिन B3 से भी बाल झड़ते थे, ठीक है, तो बाल झड़ेगा, बाल सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा विटामिन है? तो B7। B7 को कौन सा विटामिन से नाम जानते हैं? H विटामिन। चलिए अब चलते हैं विटामिन B9 पर। विटामिन जो B9 होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो मैलिक एसिड या फैलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, मैलिक एसिड या फैलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। विटामिन B9 की अगर शरीर के अंदर कमी हो जाएगी तो होगा क्या कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, आरबीसी है, उस आरबीसी का आकार बढ़ने लगेगा। क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और जैसे ही आकार बढ़ता बढ़ता क्या होगा, धीरे से वो ब्लास्ट कर जाएगा, यानी फट जाएगा। तो जिसको कहते हैं कि आरबीसी का साइज क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। और बड़ा होने के बाद क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं एनीमिया। कौन सी एनीमिया? तो मैग्लोब्लास्टिक। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, यानी वो बड़ा होकर फट जाता है तो क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं कि मैलिक एसिड या फैलिक एसिड की गोली आती है, जो दवा आता है, या मैं बात करूँ लिक्विड फॉर्म में आता है ना, पीने के लिए, वो यानी ताकत बढ़ाए, यानी उनका जो ब्लड का जो आरबीसी है वो बढ़े ना हो, वो बड़ा ना हो, क्योंकि बड़ा होकर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और फटने के बाद आरबीसी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आरबीसी को बचाने के लिए, ब्लड को बचाने के लिए, ताकि वो बड़ा ना हो, उसको कौन सी गोली दी जाती है? मैलिक या फैलिक एसिड की गोली दी जाती है, या उसको लिक्विड फॉर्म में होता है ना पिलाने वाला दवा, वो भी दिया जाता है, ठीक है। ये कहाँ से मिलने वाला है? तो उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो सेब खाइए, अंगूर, अनार, या जितने भी फल आते हैं ना, जो भी फल है आपके पास वो फल खाइए। तो आपको याद रखना है कि जो B9 होता है उसको मैलिक या फैलिक एसिड बोलते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर ये मैलिक पाया जाता है। जैसे सेब, सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल।
अगर जो प्रेग्नेंट महिला अगर सेव खाती हैं तो उनके अंदर जो ब्लड है आरबीसी बड़ा नहीं होगा और फटेगा नहीं, वरना आरबीसी की मृत्यु हो जाएगी तो हो सकता है उनके शरीर को नुकसान करे। इसलिए उनको कौन सी गोली दी जाती है, मैलिक एसिड का या फैलिक एसिड का। ठीक है, चलिए अब आते हैं, लास्ट विटामिन है B12। कौन सा है, B12। आपको एक बात याद रखना है कि जो विटामिन B12 होता है ना, विटामिन B12 को नीला विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन, नीला विटामिन। आप याद करिए, मैंने पीछे पढ़ाया था कि ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, है ना, ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, तो ई को। किसको बोलते हैं, ई को। पीला विटामिन किसको बोलते हैं, याद है, पीला विटामिन। पीला विटामिन किसको बोलते हैं, तो B2 को। ठीक है, अब याद रखिएगा नीला विटामिन किसको बोलते हैं, नीला विटामिन। नीला विटामिन बोलते हैं किसको, B12 को। किसको बोलते हैं, B12 को। पीला बोलते हैं B2 को और नीला बोलते हैं B12 को। देखिए पीला नीला, तो पीला में 2 याद रखिएगा, B2 और B12 10 जोड़ देंगे तो नीला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो ब्यूटी किसको बोलते हैं, E। देखिए तो B12 को क्या, कौन सा विटामिन, नीला विटामिन। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मीन। साइनोकोबाल्मीन याद रखिएगा, B12 का रासायनिक नाम कह सकते हैं ना, साइनोकोबाल्मीन। अब देखिए विटामिन B12 कहाँ मिलता है, तो पालक खाइए, हरी सब्जियां खाएंगे तो क्या मिल जाएगी, विटामिन B12। अगर विटामिन B12 का मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हो जाएगा तो होगा क्या कि खून की कमी होने लगेगी, यानी खून नहीं बनेगा, खून कम होने लगेगा। ठीक है ना, तो खून की कमी होने लगती है। क्या होने लगता है, खून की कमी होने लगती है। तो एक बात और याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि पूरे विटामिन्स में कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हम कोबाल्ट, या जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिएगा B12। B12 विटामिन को कोबाल्ट विटामिन भी कहा जाता है, और एक और चीज़ कह सकते हैं कि इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है ना। तो कोबाल्ट किस प्रकार के विटामिन में पाया जाता है, तो B12। यानी मैं अब जो है कि आपको पूरा विटामिन्स A to Z कंप्लीट कर दिया है। अब जो है कि हम लोग को पढ़ना है खनिज पदार्थ। जो हम खनिज पदार्थ खाते हैं, कौन कौन से खनिज पदार्थ खाते हैं या कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा इसको। ठीक है, तो अब बताइए कि आपको ये मेरा पूरा विटामिन्स वाला चैप्टर जो है कि कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको और किस चीज़ पे, टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उस पर किस प्रकार के टॉपिक चाहिए, किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए, सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।